बनाम इंग्लैंड, एक बहुत ही बड़ी टेस्ट सीरीज जो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच इंडिया में 25 जनवरी से शुरू होने वाली है। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसी कुछ कमजोर कड़ियों की जिसने भारत को इंग्लैंड के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अभी तक दोनों ही टीम्स के बीच कुल 131 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत को केवल 31 मुकाबलों में जीत मिली है। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ कुल 50 मुकाबले जीते हैं। इसमें सबसे पहली जो कमजोर कड़ी आती है वो आता है टीम इंडिया का अनस्टेबल ओपनिंग पेयर। अगर हम टीम इंडिया के ओपनिंग पेयर की बात करें तो जो टीम इंडिया का ओपनिंग पेयर है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि इनिशियली केएल राहुल जो थे वो एज एन ओपनर लॉन्च हुए थे, लेकिन उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद रोहित शर्मा के साथ मयंक अग्रवाल एज एन ओपनिंग पेयर आए, उन्हें गाबा सीरीज में ड्रॉप कर दिया गया, जहां पर शुभमन गिल की एंट्री हुई थी। और बहुत सालों तक शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने एज एन ओपनिंग पेयर टीम इंडिया के लिए ओपन किया और बहुत सारे मैचेस जिताए। लेकिन अब जो शुभमन गिल की जगह है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ गई है, क्योंकि अब इस इंग्लैंड सीरीज में ये हो सकता है कि शुभमन गिल की जगह यशस्वी जायसवाल देखने को मिले। तो जो कि टीम इंडिया का जो ओपनिंग पेयर है वो कंसिस्टेंटली चेंज होता जा रहा है। ऐसा कोई भी एक परफेक्ट पेयर नहीं है जो बहुत सालों तक टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करे। तो जो ये पहली कमजोर कड़ी है टीम इंडिया का वीक ओपनिंग पेयर। अगर इन्हीं कड़ियों में मैं दूसरी कड़ी की बात करूं तो आ जाता है टीम इंडिया का अनस्टेबल मिडल ऑर्डर। टीम इंडिया के लिए जो मिडल ऑर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल निभाता है, क्योंकि जो अनस्टेबल ओपनिंग पेयर है वो कहीं ना कहीं इनिशियली अपनी अर्ली विकेट्स दे देता है, जिसके बाद पूरा प्रेशर मिडल ओवर पे आ जाता है। अगर हम टीम इंडिया के मिडल ओवर की बात करें तो बहुत सालों तक टीम इंडिया के मिडल ओवर में हमने देखे थे चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली, जहां पर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के बल्ले से कंसिस्टेंटली रन्स नहीं आए थे और सारा का सारा जो प्रेशर था वो विराट कोहली पे पड़ गया था। चेतेश्वर पुजारा को टीम से इनिशियली ड्रॉप भी कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने काउंटी क्रिकेट में जाकर रन्स बनाए थे और उसके बाद टीम में उनकी दोबारा एंट्री हुई, जिसके बाद भी एक शतक के बाद चेतेश्वर पुजारा की जो परफॉर्मेंस थी, जो प्रैक्टिस थी, वो बैक टू स्क्वायर वन चली गई थी, जिसकी वजह से जो टीम इंडिया का मिडल ऑर्डर है वो बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट और अनस्टेबल हो गया था। अब इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को एक नया मिडल ऑर्डर देखने को मिलेगा, जहां पर होंगे आपके पास श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, विराट कोहली और केएल राहुल। नेवरदीलेस विराट कोहली ने पहले 2 टेस्ट से अपना नाम विड्रॉ कर लिया है, पर देखने वाली बात तो ये होगी कि टीम इंडिया के इस मिडल ऑर्डर में कौन से नए प्लेयर की जगह होगी। इन्हीं कमजोर कड़ी में जो तीसरी कमजोर कड़ी आती है वो आती है लैक ऑफ परफेक्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। जी हाँ, टीम इंडिया के पास एक परफेक्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। अगर हम टीम इंडिया में टेस्ट क्रिकेट में एक ऑलराउंडर की बात करें तो रविंद्र जडेजा को एक स्पिनर ऑलराउंडर के तौर पर टीम में रखा जाता है, लेकिन जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जैसे कि हार्दिक पांड्या T20 और ODIs में जो एक परफेक्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का काम करते हैं वो कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में हमें नहीं देखने को मिलता। अभी तक जितने भी मुकाबले हुए हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच, उन सारे मैचेस के एनालिसिस के बाद ये 3 ऐसी कमजोर कड़ियां हैं जो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ वीक बना देती है। आप सबको क्या लगता है कि इन 3 कड़ियों के साथ साथ ऐसी और कौन सी वजह है जो इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ वीक बनाती है? हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए क्रिकेट कंट्री के साथ।